नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 29 सितंबर है, दिन है बुध का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम के साथ चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर कुछ चीज़ों को तय कर लिया है। हुकूमत चेयरमैन नैब की तैनाती पर आइंदा चंद रोज़ में क्या करने जा रही है, मौजूदा चेयरमैन नैब को तौसीह मिलेगी या नए चेयरमैन नैब का इंतखाब किया जाएगा, ये तफसीलात आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि साबिक़ चीफ जस्टिस नासिर मुल्क साहब ने कौन सा ओहदा लेने से इनकार किया है और उनके चेयरमैन नैब बनने के कितने ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं, ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दो और ख़बरें हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज एक ख़ास मुकदमा सुनने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात पर सवालात उठाए हैं, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में आज दो बड़ी शख्सियात की सरजनिश की गई है। वो दो बड़ी शख्सियात कौन सी थीं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस मुकदमे की समाअत कर रहे थे, क्या हुक्म जारी किया गया, ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत करते हुए चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर किन चीज़ों पर, किन बातों पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। कल नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत एक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब, शहजाद अकबर साहब और वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब और दीगर रहनुमा शरीक हुए। ज़राए की तरफ से बताया गया कि कुछ अरकान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये प्रपोज़ल पेश की गई कि किसी सूरत भी हमें चेयरमैन नैब की तैनाती के सिलसिले में अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत नहीं करनी चाहिए। कानून में तरमीम करके ये अख्तियार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का होना चाहिए कि वो चेयरमैन नैब की तैनाती कर सकें या मौजूदा चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह कर सकें। लेकिन ज़रा यहाँ पर यह भी बताते हैं कि कल जब चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर इजलास में शिरकत करने वाले लोगों की तरफ से आरा सामने आ रही थी, तो वो आरा मुनक़सम भी थी। एक रुकन की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया कि अगर आप क्रेडिबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चेयरमैन नैब की तैनाती को तमाम स्टेक होल्डर की तरफ से कबूल किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, तो इसका बेहतर तरीका यह है कि आप अपोजिशन लीडर के साथ ख़ुद को इंगेज करें, उनके साथ मुशावरत करें और नए चेयरमैन नैब का अगर आपने अगर इंतखाब करना है या मौजूदा चेयरमैन नैब को आपने तौसीह भी देनी है, तो दोनों सूरतों में आपको अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करना होगी और यही बेहतर तरीका है। उस रुकन की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये भी कहा गया कि अगर आप मुशावरत नहीं करेंगे तो ये जो एहतसाब का अमल है ये डिस्क्रेडिट हो जाएगा और ये तासुर तक़वियत पकड़ेगा कि हुकूमत और नैब एक पेज पर हैं, दोनों के दरमियान गठजोड़ है, जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो ज़राए ने यह कन्फर्म कर दिया है कि कल के इजलास में ये तय पाया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करेंगे, बामकसद मुशावरत करेंगे, बामानी मुशावरत करेंगे और मुशावरत के अमल का आगाज़ जो है वो जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन जो है, जो नया ऑर्डिनेंस हुकूमत की तरफ से लाया जा रहा है, उसमें ये रखी जाएगी कि 8 अक्टूबर को जब मौजूदा चेयरमैन नैब अपनी 4 साल का टेन्योर मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद भी वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते रहेंगे। ता वक्त ये है कि जब तक हुकूमत की तरफ से किसी नए चेयरमैन नैब का किसी नए नाम पर इत्तफाक़ नहीं हो जाता या मौजूदा चेयरमैन नैब के नाम पर इत्तफाक़ राय नहीं हो जाता अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान, तब तक मौजूदा चेयरमैन नैब जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते रहेंगे। यहाँ पर ज़राए ने यह भी बताया है कि ये तजवीज़ इसलिए पेश की गई कि अगर मुशावरत का अमल बामानी नहीं निकलता और अपोजिशन लीडर किसी नाम के साथ इत्तफाक़ राय नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि चेयरमैन नैब का ओहदा किसी सूरत जो है वो वेकेंट नहीं रह सकता, क्योंकि अगर चेयरमैन नैब का ओहदा वेकेंट रहेगा तो नैब जो है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। तो इस सूरत में हम कानून में ये प्रोविज़न डाल सकते हैं कि जब तक नए चेयरमैन नैब का इंतखाब ना हो, मौजूदा चेयरमैन नैब अपना काम करता रहेगा, वो कंटिन्यू करेगा। और इसका उस रुकन की तरफ से ये जवाब पेश किया गया कि ये दबाव रहेगा अपोजिशन के ऊपर कि वो आपके साथ बामानी बामकसद मुशावरत करके किसी न किसी नए नाम पर आपके साथ इत्तफाक़ करेंगे, अगर मौजूदा चेयरमैन अपनी ज़िम्मेदारियों पर जो है वो बरकरार रहते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में रहते हैं, किसी कंडीशन की सूरत में रहते हैं, तो ये तय पाया गया है कि मुशावरत होगी, लेकिन मौजूदा चेयरमैन ने भी नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक अपना काम जारी रखेंगे।
अब नासिर मुल्क साहब ने किस ओहदे से इनकार किया? ज़राए का बताना है कि उन्हें कुछ अर्सा पहले PMDC के सरबराह के हवाले से ऑफ़र की गई थी, लेकिन साबिक़ चीफ जस्टिस नासिर मुल्क साहब ने यह ओहदा लेने से इनकार कर दिया और ये कहा गया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस हैं और साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, तो मुनासिब नहीं रहेगा। ये बताया गया ज़रा की तरफ से कि नासिर मुल्क साहब ने कहा कि मेरे लिए ये मनसब संभालना मुनासिब नहीं रहेगा। चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से जब हमने जानने की कोशिश की कि आया कि नासिर मुल्क साहब के नाम पर गौर किया गया है, वो नए चेयरमैन नैब बन सकते हैं, तो हमारे ज़राए की तरफ से बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को किसी उनके अपने रुकन की तरफ से प्रपोज़ किया गया है कि नासिर मुल्क साहब को आप चेयरमैन नैब बनाएं। अगर आप एहतसाब के अमल को क्रेडिट में मतलब एक उसका डिसक्रेडिट नहीं करना चाहते, उसकी साख को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अगर आप नासिर मुल्क साहब का इंतखाब करेंगे तो एक बेहतर इंतखाब होगा जो अपोजिशन को भी मंजूर होगा। लेकिन यहाँ पर ज़राए की तरफ से जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बताया कि ये भी क्लियर नहीं कि आया कि नासिर मुल्क साहब जो हैं वो चेयरमैन नैब का ओहदा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी होंगे या तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो साबिक़ चीफ जस्टिस रह चुके हैं, साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो उस सूरत में लग नहीं रहा कि नासिर मुल्क साहब ये मनसब किसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो भी चेयरमैन नैब बनेगा उसे दोनों तरफ से क्रिटिसाइज़ का, तनकीद का जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिंध के महकमा तालीम में गैर कानूनी जाली भर्तियों से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस काजी अमीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करनी थी, लेकिन आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस याया अफरीदी की तरफ से यह मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया गया। बताया यह गया जैसे याया अफरीदी की तरफ से कि वो ये सो मोटो केस नहीं सुनेंगे। जैसे याया अफरीदी ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मेरा मौक़िफ़ ये है, जैसे याया अफरीदी ने कहा कि ये एक बड़ा वसी अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का और ये आइनी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन है, जिसके तहत अवामी मफाद आमा, बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट को मुकदमा सुनने होते हैं और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मुकदमा सुनने भी चाहिए, सो मोटो एक्शन लेना भी चाहिए। लेकिन जैसे याया अफरीदी ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि पहले क्राइटेरिया तय कर लिया जाए, क्राइटेरिया तय होने से पहले इस पावर को एक्सरसाइज करना, जैसे याया अफरीदी ने कहा कि मेरी नज़र में मुनासिब नहीं होगा। जैसे याया अफरीदी ने कहा कि जब तक ये तय नहीं हो जाता कि क्राइटेरिया क्या होगा, सो मोटो केस सुनने वाला बेंच की फार्मेशन किस तरह से होगी, कौन फार्मेशन करेगा, ये सारी चीज़ें तय होने के बाद अगर ये अख्तियार इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो ये सिंध की महकमा तालीम में जाली भर्तियों से मुतल्लिक़ ये जो नोटिस था, ये साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब के दौर में लिया गया था। जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो सो मोटो केस सुनने से इनकार कर रहे हैं, उसी तरह से आज जस्टिस याया अफरीदी साहब ने भी केस सुनने से इनकार कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस की अदालत में कौन सी 2 बड़ी शख्सियात की आज जो है वो सरजनिश की गई। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 1, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठ के मुकदमात की समाअत करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की हालत ज़ार और ख़ास तौर पे ज़लज़ला ज़दा इलाकों में स्कूलों की तामीर नौ से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई। आज जब मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इरा की कारकर्दगी पर, चेयरमैन इरा पर और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा पर बरहमी का इजहार किया गया, सरजनिश भी की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बल्कि चेयरमैन इरा से पूछा कि आप कब से चेयरमैन इरा जो है वो आप तैनात हुए हैं, तो चेयरमैन इरा की तरफ से बताया गया कि वो जनवरी 2021 से इरा में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब तक इरा को कितनी रकम मिली है। 2005 में ये ज़लज़ला आया था और इरा वालों से तो ज़लज़ला से मुतासर जो इलाके हैं वहाँ पर इरा से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की कौम ने जो है वो काम किया है। जैसे गुलजार अहमद साहब ने कहा कि लोगों ने अपने हज उम्रा के पैसे भी ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए दे दिए थे, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि इरा ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों के लोगों की मुतासरीन को सर्विसेज फराहम करने के बजाय इरा जो है वो अपनी सर्विसेज के अलावा कुछ नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इरा को 592 बिलियन अरब रुपए दिए गए, लेकिन इस पर चेयरमैन इरा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की तरफ से बताया गया कि 592 अरब तो इरा की तरफ से मांगे गए थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सिर्फ 205 अरब जो है वो इरा को दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप किस दौर की बात कर रहे हैं, आप किस दौर में रह रहे हैं। 2005 में ज़लज़ला आया, आज 16 साल हो गए हैं।
16 सालों में आप स्कूल नहीं बना सके, आप कॉलेज नहीं बना सके। आप अंदाज़ा करें कि 16 साल तक एक बच्चा पहली जमात से लेके अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है। 16 साल में एक बच्चा जो है अपनी तालीम को मुकम्मल कर लेता है, लेकिन इराक़ की तरफ से और KP हुकूमत की तरफ से ज़लज़ला ज़दगान और जो मुतासरीन हैं, जो ज़लज़ला से मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पर जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनकी तामीरात जो है मुकम्मल ना हो सकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि ये शहर और ये जो ज़लज़ला से मुतासरा इलाका है, इसे तो आपने ईरान ने इस तरह से डेवलप करना था कि ये शहर आज दुनिया के सामने, दुनिया के नक्शे पर मिसाल के तौर पर जो है वो सामने होते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुस्तकबिल के ममारों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, यही हाल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है और यही हाल जो है वो इराक़ का है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कागज़ों से कुछ नहीं होगा। कागज़ों में तो बता दिया गया है कि बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चेयरमैन ईरा साहब ये सिर्फ दिखावा है, महज आई वाश है। इसके बाद अदालत ने चेयरमैन ईरा से कहा कि आपने जो मंसूबे बताए हैं कि आपने 14,795 मंसूबे मुकम्मल करने थे और ये बताया गया है कि 11,000 से ज़्यादा मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं, तो आप आइंदा समात पर जो मंसूबे आपकी तरफ से मुकम्मल किए गए हैं वो बमा तस्वीर जो है वो तस्वीर आइंदा समात पे पेश की जाए। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी की ये सरजनिश की गई, ये कहते हुए क्योंकि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने उनसे सवाल पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा में भत्ता वसूल करने वालों की तरफ से जो ठेकेदार हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उन्हें तंग किया जा रहा है और भत्ता ना देने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, तो इस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से क्या नोटिस लिया गया। लेकिन चीफ सेक्रेटरी इस मामले से लाइलम निकले, जिस पर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने कहा कि लगता यह है कि जो DI खान के जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं या वहाँ के जो DIG हैं, उन्होंने आपको इस मसले के हवाले से आगाह नहीं किया। आप जाएं, पता करें। ये बड़ा संजीदा इशू है, बड़ा सीरियस इशू है कि लोगों से जो दहशतगर्द हैं वो भत्ता मांग रहे हैं और भत्ता ना देने पर उन्हें जान से भी मार दिया जाता है। तो इस मुकदमे की समाअत को आज 1 माह के लिए अदालत की जानिब से मुलतवी करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ईरा से ख़ास तौर पर ज़लज़ला ज़दगान और ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों के हवाले से, तरक्याती मनसूबों के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई है और जो दहशतगर्दों की तरफ से भत्ता मांगा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस इलाकों से, मखसूस शहरों से, उससे मुतल्लिक़ भी जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है।